100 घंटों से भी ज्यादा वक्त से यूपी के प्रयागराज में प्रोटेस्ट कर रहे 15 लाख छात्रों के लिए एक तरीके से अच्छी खबर। छात्रों का धरना प्रदर्शन घमासान, इसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाधान निकाला। योगी की पहल पर यूपी पीएससी ने नोटिस जारी किया। यूपी पीसीएस प्री की जो परीक्षा है अब एक ही दिन होगी। इस फैसले से प्रतियोगी परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों को राहत मिली है। आरओ एआरओ परीक्षा को भी अभी स्थगित कर दिया गया है, लेकिन पीसीएस की तरह वो भी एक शिफ्ट में ही होगी। इसको अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन ये बातें चल रही हैं। इसे फिलहाल एक कमेटी के फैसले पर छोड़ा गया है। इस बैरिकेडिंग के एक तरफ वो थे जो सिस्टम के हिस्सेदार हैं, दूसरी तरफ वो थे जो सिस्टम में शामिल होने की परीक्षा के प्रतिभागी हैं, भविष्य के अधिकारी। आखिरकार पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग टूट गई, तनाव बढ़ा, दबाव बढ़ा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए। योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग को छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर छात्र हित में फैसला लेने के निर्देश दिए। प्रयागराज में पिछले 4 दिनों से अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा था। इस पूरे मामले पर सीएम योगी ने आज संज्ञान लिया, सुबह अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद सीएम ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से भी बात की। आयोग को यह निर्देश दिया कि वो छात्रों के साथ बातचीत करें। संवाद बेहद जरूरी है। छात्रों से बातचीत कर उनके समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाए। सीएम ये चाहते थे कि ये प्रदर्शन किसी भी तरह आगे न बढ़े। जो छात्र जिसकी बात कर रहे थे, लगातार 1 डे 1 शिफ्ट की मांग कर रहे थे, उसे पूरा किया जाए। सीएम के इस निर्देश के बाद ही आयोग हरकत में आया, बैठक की और फिर छात्रों की इस मांग को मान लिया। सीएम योगी की पहल के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा को एक दिन में कराने का राजी हो गया। 2 दिन 2 शिफ्ट वाला फैसला वापस लिया गया। अब एक ही दिन में आयोजित होगी यूपी पीसीएस की परीक्षा। इसके साथ ही आरओ एआरओ परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आरओ एआरओ परीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई है। आरओ एआरओ की परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में कैसे होगी, कमेटी इस पर विचार करेगी। यानी ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद ये फैसला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति एक दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया। ये पूर्णतया हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ये हमारे डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज खेलते थे वही खेला जा रहा है। ब्रिटिश का रूल, डिवाइड एंड रूल, ताकि यहाँ से पीसीएस वाले चले जाएं, आरओ वाले फंस जाएं। सर, हमारा ये कहना है कि पिछली बार इन्होंने आश्वासन दिया था कि पेपर एक शिफ्ट में होगा, लेकिन इन्होंने वो किया नहीं। इस बार लिखित आश्वासन दें और दूसरी बात, हर एक एग्जाम 1 शिफ्ट में होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने बैठक की, आयोग को निर्देश दिए, आयोग में मीटिंग हुई, फिर जाकर छात्रों की मांगों को मानते हुए उत्तर प्रदेश आयोग ने ये नोटिस जारी किया। आयोग की नोटिस में बोल्ड लेटर में लिखा गया है कि पीसीएस की परीक्षा पहले ही की तरह की जाएगी। हालांकि अब ये परीक्षा कब आयोजित होगी, इसकी तारीख का जिक्र अभी नहीं किया गया है। वहीं आरओ एआरओ की परीक्षा को टालते हुए एक कमेटी का गठन किया गया है। ये समिति सभी पहलुओं पर विचार करेगी। आयोग की नोटिस के मुताबिक आरओ एआरओ में कुल 10,76,004 अभ्यर्थी हैं। इतने अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ कैसे कराई जाएगी, इस पर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। जब उन्हें नॉर्मलाइजेशन पद्धति बुरी लगी, उन्होंने उस पर रिसर्च किया, बुरी लगने के बाद उन्होंने पीसीएस में हटाया, तो आखिर उन्हें ये भी मानना चाहिए जब एक जगह बुरी है तो दूसरी जगह आखिर क्यों अच्छी है। आधा अधूरा फैसला सर पूरा हम लोग का, जैसे आरओ और पीसीएस दोनों के लिए यहाँ हम लोग आए थे और दोनों लिए नोटिस ले प्रदर्शन चलता रहेगा। हमारी जो डिमांड थी, ज्वाइंट डिमांड थी, चाहे वो पीसीएस का हो चाहे आरओ एआरओ को, हमें संयुक्त रूप से लिखित नोटिस चाहिए, मौखिक नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा करप्शन ये आरओ में करते हैं। हमको नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए और नोटिस निकालिए विद एग्जाम डेट भी क्लियर। आयोग की तरफ से लिए गए फैसले में 100% साफ हो गया है कि दोनों परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। पीसीएस की परीक्षा एक दिन में होगी।
आरओ एआरओ की परीक्षा पर कमेटी की रिपोर्ट के बाद फैसला होगा। हालांकि दोनों परीक्षाएं कब होंगी इसकी तारीख अभी नहीं बताई गई है। दोनों परीक्षाओं को लेकर प्रयागराज में लगातार 4 दिन से प्रोटेस्ट जारी था। दिन हो या रात, छात्र आयोग के गेट पर जमा रहे, अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। छात्रों का यह आंदोलन नई परीक्षा प्रणाली को लेकर भी था। छात्रों के प्रदर्शन पर राजनीति से प्रेरित होने के आरोप लगे कि इस पूरे आंदोलन को समाजवादी पार्टी के लोग बैकअप दे रहे हैं। आंदोलन के राजनीति की भेंट चढ़ने के दावों के बीच पुलिस की सख्ती बढ़ी, बदले में छात्रों का प्रदर्शन और उग्र हो गया। फिर क्या था, बैरिकेडिंग तोड़कर ऐसे आगे बढ़ चले प्रदर्शनकारी छात्र। छात्रों की इस दौड़ की मंजिल थी आयोग का गेट नंबर 2, जहां प्रदर्शनकारी छात्रों का जमावड़ा था। एक तरफ थी छात्रों की एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नॉर्मलाइजेशन वाला प्रावधान। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर लगातार चौथे दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी था। जैसे जैसे दिन का सूरज चढ़ा, प्रोटेस्ट का तापमान भी आसमान छूने लगा। ये जो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी ओ आज बनी है सोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। 1 शिफ्ट में एग्जाम करवाने की मांग के साथ छात्र अड़े हुए थे। अगर परीक्षा एक नौकरी की है तो वो एक साथ हो, एक ही प्रश्न पत्र से हो, परीक्षा का एक ही मानदंड हो। यूपी में 9 सीटों पर चुनाव, दूसरी ओर प्रतियोगियों के प्रोटेस्ट से तनाव, प्रोटेस्ट पर पॉलिटिक्स वाले एंगल का आरोप, और इसी बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। इस समय उन्हें पता लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन में मैं भी शामिल हो जाऊं जाकर के। उन्होंने खबर सुनते ही छात्रों को हटाना शुरू कर दिया। कई छात्रों को हटाने में कामयाब भी हो गए। चुनावी मौसम में छात्रों के आंदोलन की तपिश पर सियासत की रोटियां सेकी जाती। इससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए और आयोग ने छात्रों की मांगों को मानते हुए पीसीएस की परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने का फैसला सुनाया। लेकिन आखिर यूपी पीएससी का नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम क्या है, जिसके खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया? इसमें ऐसा क्या फार्मूला तय किया गया था जो छात्रों को मंजूर नहीं था? इसे परीक्षा एक्सपर्ट से जान लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन का इश्यू यूपी पीएससी में नया है। आज तक कभी भी यूपी पीएससी की परीक्षा, चाहे आरओ रही हो, चाहे पीसीएस रहा हो, कभी भी 2 शिफ्ट में नहीं हुई। नॉर्मलाइजेशन का इश्यू कभी नहीं रहा। पहली बार आया और दोनों परीक्षाओं के साथ एक साथ आया। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में है क्या? सबसे बड़ी बात है कि केवल एक लाइन में समझाऊं कि अगर कोई लड़का 110, 120 पा रहा है तो भी सुरक्षित नहीं है वो कि उसका होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। और हो सकता है कि उसी परीक्षा में दूसरे पेपर वाला 100 नंबर और 95 नंबर पे भी सिलेक्ट हो जाए। ये सबसे बड़ा इश्यू है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। कोई परीक्षा एक दिन से ज्यादा दिन और एक से ज्यादा शिफ्ट में होती है तो पेपर के कई सेट तैयार किए जाते हैं, जिनकी कठिनाई का लेवल अलग अलग हो सकता है। इस असमानता को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम यूपी पीएससी की परीक्षा देने वाले छात्रों को क्यों मंजूर नहीं है, इसे भी जान लेते हैं। डिमांड 2 परीक्षाओं को लेकर थी कि पीसीएस का एग्जाम पहले की भांति एक शिफ्ट में कराई जाए, और आरओ का भी यही था कि पहले की भांति एक शिफ्ट में कराई जाए। लेकिन केवल एक परीक्षा से संबंधित, मतलब पीसीएस को तो पूर्व की भांति एक शिफ्ट में कराने का निर्णय लिया है सरकार ने, लेकिन जो आरओ की परीक्षा है उस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। उसको एक प्रकार से आगे भविष्य पे टाल दिया गया है। उसमें एक कमेटी गठित की गई है आयोग द्वारा, और कमेटी
कमेटी जैसा सुझाव देगी उसके आधार पर आयोग उस पर निर्णय लेगा, आयोग का ये कहना है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को एसएससी पुलिस भर्ती परीक्षाओं के साथ ही एनटीए के उन परीक्षाओं में लागू किया जाता है जिसकी परीक्षा एक से ज्यादा शिफ्ट में कराई जाती है। लेकिन एसएससी या एनटीए और यूपीपीएससी की परीक्षाओं में क्या अंतर है, इसे भी जान लीजिए। परीक्षाओं में जो नॉर्मलाइजेशन लागू होता है वहां पर मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं, तो दो जो पेपर होते हैं उनमें कौन टफ है कौन सिंपल है ये पता लगाना आसान हो जाता है, इसलिए मेरिट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, आसानी से नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। हालांकि वहां पे भी आरबीआई की एक रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा चाहे तो अगर कभी समय हो, तो उसमें कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन का नुकसान होता ही होता है। नॉर्मलाइजेशन भर्ती परीक्षाओं के लिए सही कहीं से भी नहीं है। हाँ, जैसे जेई हो गया, जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, वहां पर इनको लागू किया जाता है क्योंकि काफी मात्रा में लड़कों को वहां पर छात्रों को वहां सिलेक्ट करना होता है। कुल मिलाकर प्रयागराज में कई दिनों से चल रहा छात्रों का प्रदर्शन आखिरकार रंग लाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में हस्तक्षेप किया और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने छात्रों की मांगे मान ली हैं। लेकिन छात्रों की माने तो ये आधी खुशी है, क्योंकि आरओ एआरओ परीक्षा फिलहाल भले ही कैंसिल कर दी गई हो, लेकिन ही वो भी एक शिफ्ट में ही होगी, इसको साफ नहीं किया गया है। इसे कमेटी के फैसले पर छोड़ दिया गया है, जिसे लेकर छात्रों का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। प्रयागराज से आशुतोष सिंह के साथ लखनऊ से विनोद मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।